बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 7.2 प्लेन कर्व 2 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले करेंगे। इसमें क्वेश्चन है अ मर्चेंट हैज़ 200 क्विंटल्स ऑफ कैटल दैट ही कैन सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500 पर क्विंटल इफ़ द कैटल गेन 5 क्विंटल्स पर वीक बट द प्रॉफिट फॉल्स बाय ₹10 पर क्विंटल पर वीक when should the cattle be sold to obtain the maximum profit। एक तो आपके पास क्या है, कैटल्स हैं, कैटल्स 200 क्विंटल्स, और सेकेंडली आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट दैट इज 500 पर क्विंटल। 500 रुपीज़ में है ये, 500 रुपीज़ पर क्विंटल। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हर वीक अगर वो डिले करता है तो वेट गेन होता है और प्रॉफिट 10 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से रिड्यूस होता है। अगर ऐसा हो तो कितने वीक तक जो मर्चेंट है वो वेट करे और वेट करने के बाद ये जो कैटल्स हैं इनको सेल करे तो ही गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो अब यहाँ पे वीक कॉमन है कि हर वीक में जो वेट है वो गेन हो रहा है, राइट। हर वीक में जो वेट गेन हो रहा है 5 क्विंटल पर वीक गेन हो रहा है, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स बी नंबर ऑफ वीक्स, दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो आपके पास x नंबर ऑफ वीक्स हैं कि जितनी वीक्स के बाद वो सेल करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब एक हफ्ते में 10 क्विंटल अगर गेन होता है आफ्टर x वीक्स, आफ्टर x वीक्स, ये अब केयरफुली आपने समझना है कि x वीक्स से हर हफ्ते 10 क्विंटल जो कैटल्स में इजाफा होता है, इंक्रीमेंट आती है, तो 200 प्लस 10 एक वीक के बाद, तो ये अगर 2 वीक्स है तो 10 मल्टीप्लाई 2, 3 वीक्स है तो 10 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन, और x वीक्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्विंटल्स आ जाएगा, राइट। ये क्या आ गया, क्विंटल्स आ गया कि जब आप x वीक्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो कैटल्स 10 मल्टीप्लाई x वो प्रीवियस वाले वेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ये प्रॉफिट में जो रिडक्शन आ रही है, जो गेन आ रहा है वो 5 क्विंटल पर वीक हो रहा है, और प्रॉफिट में जो गेन लॉस आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। प्रॉफिट में जो लॉस है दैट इज 500 माइनस, अब ये लॉस है तो 10 रुपीज़ एक वीक में लॉस आता है, तो x वीक्स है तो मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये x वीक्स के बाद जो टोटल लॉस होगा ये आ जाएगा रुपीस पर क्विंटल, राइट। अब आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास पर क्विंटल का प्रॉफिट है और ये टोटल क्विंटल्स हैं। तो जब टोटल क्विंटल को एक क्विंटल की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट के लिए हम ये करते हैं 200 मल्टीप्लाई प्लस 5x इंटू 500 माइनस 10x। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया कि जो टोटल कैटल्स थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक के प्रॉफिट के साथ कि पर क्विंटल इतना आपको प्रॉफिट होता है, तो टोटल जो कि क्विंटल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर क्विंटल प्रॉफिट वाले के से, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, f ऑफ x ले लेते हैं इसको। जब f ऑफ x लेंगे तो 2 5 10, 2000x प्लस 2500 x माइनस 50x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 500x माइनस 50x स्क्वायर। अब ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम डेरिवेटिव्स यूज करेंगे, बिकॉज हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो जब भी किसी फंक्शन को
मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो आप उसके दो डेरिवेटिव्स लेते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख के एक्स की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, और जब उसे सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। अब हम इसके दो डेरिवेटिव्स लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -500 माइनस 100x, राइट। इसको 1 का नाम दे दें। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -100 आ गया। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, अब एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना होता है। क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना होता है? क्योंकि पीक वैल्यू जब भी किसी कर्व की आती है तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, तो ये पीक के अगेंस्ट होगी। तो इस पीक पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की स्लोप जीरो होती है। कर्व का डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, राइट। तो ये डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, तो ये डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा हॉरिजॉन्टल है, तो ये डेरिवेटिव भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये पुट करना है -500 माइनस 100x इज इक्वल टू 0। इसमें अच्छा ये 2500 में से 2000 ये प्लस आएगा, राइट। ये +500 आ गया, +500, तो ये 500 इज इक्वल टू 100x। इसको डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, राइट। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है जस्ट टू चेक कि ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम। पुट इन 2, तो f डबल डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू -100, ये नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब 5x क्या है, वीक्स थे ना, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट अगर वो गेन करना चाहता है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट मर्चेंट शुड सेल आफ्टर 5 वीक्स, राइट। तो ये आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास, इसको एक दफा हम रीड करते हैं। अ लोकल ट्रेन हैज 1200 पैसेंजर्स। अगर आप देखें तो पैसेंजर्स कितने हैं, पैसेंजर्स हैं आपके पास 1200 पैसेंजर्स हैं, राइट। एट अ फेयर ऑफ, फेयर कितना है, 2 रुपीज पर पर्सन। एक पर्सन का जो फेयर है वो 2 रुपीज है। फॉर एवरी पैसा द फेयर इज रिड्यूस। कहते हैं अगर आप एक पैसा रिड्यूस करते हैं फेयर में, 10 मोर पैसेंजर्स राइड द ट्रेन, तो 10 मजीद पैसेंजर्स क्या करेंगे, ट्रेन में राइड कर जाएंगे। व्हाट फेयर शुड बी, फेयर कितना फेयर होना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं x पैसाज बी द फेयर रिड्यूस्ड। x पैसाज हमने क्या किया, फेयर रिड्यूस कर दिया, राइट। x पैसाज फेयर को जब रिड्यूस करेंगे तो व्हाट वी गेट, 10 मोर पैसेंजर्स क्या करेंगे, राइड करेंगे। 1 पैसा अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 10 पैसेंजर्स मिलेंगे। अब x पैसाज है तो x मल्टीप्लाई 10, यानी हर पैसे के अगेंस्ट 10 पैसेंजर्स मिलते हैं। तो अगर 10 पैसाज हैं तो मल्टीप्लाई 10, 100 पैसेंजर्स ट्रेन में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन फेयर इज reduced by x पैसाज, जब x पैसाज आप फेयर रिड्यूस करेंगे तो जो पैसेंजर्स हैं वो कैसे ऐड होंगे, इसको केयरफुली आपने देखना है। पहले आपके पास 1200 पैसेंजर्स हैं, प्लस हर पैसे के अगेंस्ट 10 पैसेंजर ऐड होते हैं। तो यहाँ पे x पैसाज हैं तो 10 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये आपके पास पैसेंजर आ जाएंगे 1200 प्लस 10x, यानी जितने पैसे हर पैसे के अगेंस्ट 10 पैसेंजर्स आ रहे हैं तो x पैसाज हैं
तो 10 इंटू एक्स पैसेंजर्स क्या होंगे ट्रेन में ऐड हो जाएंगे। लाइकवाइज अब फेयर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। फेयर हमने रिड्यूस कर दिया बाय एक्स पैसास, तो 2 मल्टीप्लाई 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स, चूंकि एक्स पैसाज में है तो ये रुपीस को हम पैसाज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एक ही यूनिट आगे फर्दर मूव करे, प्रॉब्लम ना हो इसको कैलकुलेट करते हुए। तो आपने एक ही यूनिट लेके चलनी होती है। अब ये आ गया फेयर हमारे पास। अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू ये होगा कि जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स को जब पर पैसेंजर फेयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा या टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेवेन्यू जो अर्निंग होगी आपके पास वो क्या होगी, ये होगी आपके पास टोटल पैसेंजर्स मल्टीप्लाई फेयर पर हेड या पर पर्सन, राइट। तो ये आपके पास एक का जो फेयर है वो जब टोटल पैसेंजर्स के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, दीज आर, ये न्यू वाली वैल्यू लेनी है 1200 प्लस 10x इनटू ये 200 माइनस x आ गया। अब आपके पास ये जो रेवेन्यू फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको f(x) का नाम दे दें और इसको हमने क्या करना है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो जब रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो अब फिर वही काम करेंगे, इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें अगर हम, तो पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड वाला एज इट इज 200 माइनस एक्स प्लस 1200 प्लस 10x और ये माइनस x आ गया, इज इट। तो यह आ जाएगा 2000 माइनस 10x माइनस 1200 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 माइनस 20x, राइट। ये f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई, इसको 1 का नाम दे दें। अगेन डिफरेंशिएट तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया, इसको 2 का नाम दे दें। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें तो 1 इंप्लाइज 800 माइनस 20x इज इक्वल टू 0, 800 इज इक्वल टू 20x, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, राइट। अब इस 40 को आप सब्स्टिट्यूट करें 2 में, पुट इन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 40 इज इक्वल टू माइनस 20, ये नेगेटिव आ गया तो क्या लिख, अच्छा तो f डबल डैश ऑफ ये 40 जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है उस पॉइंट पे। तो अब ये 40 पैसा जब रिड्यूस करेंगे तो जो रेवेन्यू आपके पास मैक्सिमम होगा। सो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेस when fare is reduced by 40 पैसास। जब फेयर 40 पैसा रिड्यूस करेंगे तो वी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा जी, आपके पास एक कार्ड बोर्ड है, ये आपके पास एक कार्ड बोर्ड है, इसकी लेंथ और विड्थ आपको गिवन है, 8 डेसीमीटर इसकी लेंथ है और 5 डेसीमीटर इसकी विड्थ है। अब आपने करना ये है कि इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ से आपने स्केयर्स क्या कर लेने, काट लेने, यहाँ से x स्केयर एक स्केयर काट लें, यहाँ से यानी जितनी लेंथ उतनी विड्थ रख के आपके काट लें। ये कॉर्नर्स आपने क्या करने, यहाँ से रिमूव कर देने, लेंथ और विड्थ इक्वल रखते हुए, यानी जितनी लेंथ होगी उतनी विड्थ रख के, इधर भी आपके पास जितनी लेंथ है उतनी विड्थ रखते हुए आप इनको क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये हमने स्केयर स्ट्रिप्स जो है ना यहाँ से क्या कर ली, रिमूव कर ली। अब ये रिमूव करने के बाद जब इसको बेंड करेंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसको हम x ले लेते हैं, ये भी x है, ये x है, ये स्केयर है तो लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी इसकी,
ये भी x है, ये भी x है, ये x राइट। ये जस्ट लाइक आपके पास ये एक कार्डबोर्ड है राइट। इसको देख लें आप कि ये आपके पास ये कार्डबोर्ड है, क्लियर। इसकी लेंथ आपके पास 8 डेसीमीटर है, विड्थ आपके पास 5 डेसीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 4 कॉर्नर से स्केयर्स को क्या करने लगे हैं, रिमूव करने लगे हैं। तो लेट्स सी कि जब स्केयर्स को रिमूव करके इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हम क्या करते हैं, स्केयर रिमूव कर रहे हैं, चारों कॉर्नर से हम स्केयर्स रिमूव करने जा रहे हैं। ये हमने 4 कॉर्नर से स्केयर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया राइट। तो अब आपके पास ये फिगर नज़र आएगी कि चारों कॉर्नर से हमने स्केयर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आफ्टर दैट आप जब इसको बेंड करेंगे, देखें हर कॉर्नर को यहाँ से इसको बेंड करें तो आपके पास एक बॉक्स मिलेगा। ये आपके पास एक बॉक्स मिलेगा राइट। दिस इज व्हाट अ बॉक्स। ये आपके पास एक बॉक्स मिल रहा है, यू कैन सी ये आपके पास एक बॉक्स है। अब हमने इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है राइट। तो बॉक्स के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हाइट तो x है क्योंकि ये x हमने बेंड किया तो ये हाइट बन गया राइट। इसको जब बेंड किया ना तो ये हाइट बन गया, तो हाइट इसकी x होगी। अब लेंथ और विड्थ में वेरिएशन आई है, क्या वेरिएशन है देखें। ये टोटल यहाँ से ये 8 था, यहाँ से ये 8 था हमारे पास, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपके पास कितना था, 8 था। बट ये सेगमेंट x यहाँ से रिमूव हो गया, x यहाँ से रिमूव हो गया, तो x प्लस x कितना, 2x रिमूव हो गया। तो जो रिमूव हो गया उसको आप माइनस कर दें तो अब नई लेंथ आपके पास आ जाएगी। दिस इज न्यू लेंथ राइट। x इस साइड से निकल गया, x इस साइड से निकल गया, तो द न्यू लेंथ इज व्हाट, 8 माइनस 2x। x ये वाला, x वो वाला, x प्लस x, 2x रिमूव हो गया। तो जो रिमूव हो गया वो टोटल में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइकवाइज अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास जो लेंथ गिवन है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेंथ गिवन है। तो ये x ये वाली, x ये वाली, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 डेसीमीटर है। अब x इधर से आप रिमूव कर दें, x इधर से, मीन टोटल कितना रिमूव किया, x प्लस x, 2x। तो जो रिमूव किया है वो टोटल में से माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डेसीमीटर, ये विड्थ आ जाएगी। तो अब ये विड्थ आ गई और हाइट आपके पास x है। तो अब इस केस में अगर आप नोट करें तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 8 माइनस 2x डेसीमीटर्स। विड्थ आपके पास आ जाएगी दैट इज 5 माइनस 2x डेसीमीटर एंड हाइट विल बी व्हाट, वो जो हमने x काटा है उसको जब आप बेंड करेंगे तो वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x डेसीमीटर वुड बी द हाइट ऑफ द बॉक्स। अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फार्मूला क्या होगा। कोई भी आप बॉक्स डेवलप करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, प्रोवाइडेड दैट कि जो आपके पास बॉक्स है उसके जो एजेस का आपस का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। 8 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इंटू x, 40 माइनस 16x माइनस 10x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x। अब आप इनको सॉल्व कर दें, यह आ जाएगा 26x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 40x माइनस 26x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो ये वॉल्यूम फंक्शन है, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है राइट। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए वही रूल है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है और वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा f डैश ऑफ x 40 माइनस 52x प्लस 12x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करें इसको, अगेन डिफरेंशिएट, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 52 प्लस 24x, इसको 2 का नाम दे दें।
अब आपने क्या करना है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें तो इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन ईजीली ऑब्जर्व कि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 3 ज़ा 13, तो ये यही फैक्टर बन जाएंगे, माइनस 10x माइनस 3x प्लस 10। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है और उन वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 पुट करें तो नेगेटिव मीन मैक्सिमम होगा 1 डेसीमीटर पे, और जब ये हम 10/3 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो मिनिमम। तो वी आर इंटरेस्टेड टू मैक्सिमाइज, तो सो वी टेक दिस वैल्यू, और लेंथ विड्थ और आपने हाइट डिटरमिन करनी है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करें तो आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 1, तो लेंथ आपके पास कितनी होगी, 8 माइनस 2 6 डेसीमीटर, और इसी तरह आपके पास विड्थ जो होगी वो 5 माइनस 2 3 डेसीमीटर, और हाइट आपने कितनी रखनी है 1 डेसीमीटर। तो ये इस डायमेंशंस के साथ जब आप बॉक्स बनाएंगे अंडर गिवन जो कंडीशंस आपको गिवन है उनको फॉलो करते हुए, तो यू विल सी कि इस तरह का जो बॉक्स होगा ये मैक्सिमम वॉल्यूम को कंटेन करेगा। जब अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहते हैं अ टॉपलेस रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज 1296 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। कहते हैं द मटीरियल फॉर द बेस कॉस्ट ₹3, कॉस्ट फॉर बेस 3 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 3 रुपीज़ कॉस्ट आती है। लाइकवाइज एंड मटीरियल फॉर साइड्स, कॉस्ट फॉर साइड्स ये आपके पास है 2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What dimensions should be the box have to minimize its cost? अगर कास्ट को आप, कास्ट हमेशा मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू को हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये एक बॉक्स है, राइट, विद ओपन टॉप। इसकी टॉप क्या है, ओपन है, इसकी टॉप ओपन है, इट इज़ व्हाट, ओपन टॉप। इसकी टॉप नहीं है तो टॉप में इसकी रिमूव कर देता हूँ, ये हमने टॉप जो है ना ओपन है, इसको हमने बीच में से एक्सक्लूड कर दिया, राइट। तो यू कैन सी कि ये बॉक्स है। आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है ना ये स्क्वायर बेस है, मीन टू से कि जितनी लेंथ होगी, अगर लेंथ x है तो विड्थ भी x होगी, राइट, यानी स्क्वायर बेस है ना, तो ये बेस स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी, और ये हाइट है, इसको हम y ले लेते हैं, राइट, ये हाइट है। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो अब हमने ये बॉक्स प्रिपेयर करना है, ये शीट्स से बनेगा, तो शीट्स एरिया पोजेस करती हैं, तो हमने इनका एरिया फाइंड करना है। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर जो यूनिट होती है वो एरिया के लिए होती है। इस फेस का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक जो एरिया है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया आप डेवलप करते हैं तो बेस के लिए 3 रुपये कास्ट आती है। तो आप टोटल एरिया फाइंड करेंगे, इस कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट फॉर बेस आ जाएगी। और फेसेस कितने, ये देखें 4 फेसेस हैं, ये एक फेस है आपके पास, और इतना ही ये दूसरा फेस है, और ये तीसरा फेस है। तो टोटल एरिया, और ये चौथा फेस है, 4 फेसेस हैं इसके। तो जब आपके पास ये 4 फेसेस हैं, एक फेस के लिए पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों फेसेस का टोटल एरिया आ जाएगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर 2 रुपीज़ कास्ट है तो टोटल कास्ट जो आएगी वो टोटल एरिया जितना हमारे पास आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सी कि इसको कैसे हमने परफॉर्म करना है। मैं यहां पे इस बॉक्स को बनाने की कोशिश करता हूं। ये बॉक्स हम बनाते हैं विथ स्क्वायर बेस,
ओपन टॉप ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, राइट। ये लेंथ भी x है, विड्थ भी x है। क्लियर होगी बात कि नहीं? लेंथ और विड्थ आपके पास x है, हाइट हम y ले लेते हैं। अब देखिए ये बेस है, तो बेस का जो एरिया होगा ये लेंथ इंटू विड्थ होगा। तो अब टोटल कास्ट जो आएगी ना, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल कास्ट आपके पास आएगी, ये देखिएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ बेस के साथ, प्लस अब जो फेसेस हैं उनकी कास्ट कितनी है, 2, एरिया ऑफ फेसेस 4 हैं। एक ये फेस है सामने, ये साइड के 2 फेसेस और एक बैक साइड का, तो ये 4 फेसेस हैं। तो इस पे हम लिटिल बिट मोर काम कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस प्लस 2 इंटू 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 फेस। एक फेस का एरिया आप फाइंड कर लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो 4 फेसेस होंगे ना, ये फेस जितना ये आपको नजर आ रहा है इतना ये भी फेस आपको नजर आ रहा है, तो ये फेसेस का एरिया सेम होगा। तो हम एक का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब हम अगर बेस की लेंथ लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ बेस ये x है और हाइट ऑफ बॉक्स स्क्वायर बेस लिख दें तो ज्यादा मुनासिब है, ये y आ गया। तो अब एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो बेस की लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, और 2 4 8, लेंथ x है, यहाँ पे विड्थ y है, राइट हो गया। तो अब ये आ जाएगा 3x² प्लस 8xy। वन थिंग वी आर मिसिंग, ये आपके पास टोटल कास्ट आ रही है। अब आपको ना वॉल्यूम गिवन है, अब वॉल्यूम की हम हेल्प लेते हैं और वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करके 1 में पुट करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। इसको मिनिमाइज करना होगा। नाउ एज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1296, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अभी हमने फार्मूला गया, कोई भी इस तरह का क्यूबिक या पैरेललोपाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हो तो ये फार्मूला, लेंथ भी x है, स्क्वायर बेस है, विड्थ भी x है और हाइट y है, तो ये 1296 आ गया। तो y इज इक्वल टू 1296 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको आपने क्या करना है, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पुट इन 1 में इसको पुट करें तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, दैट इज 3x² प्लस 8x इंटू वाई की वैल्यू, दैट इज 1296 बाई एक्स स्क्वायर। एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x को ऊपर ले जाए, इसको f ऑफ x कह दें। अब 3x² प्लस 8 मल्टीप्लाई 1296, अगर x को मैं ऊपर ले जाता हूं, राइट, x की -1 कर दिया। अब इसको ना हमने मिनिमाइज करना है, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन बन गया है, तो इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए वही रूल है, 2 डेरिवेटिव्स लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू डिटरमिन करेंगे और उसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वहां से अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव अगर सेकंड डेरिवेटिव आया तो उस पॉइंट पे पॉजिटिव केस में मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव केस में मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करें। f डबल डैश ऑफ x 6 प्लस 16 इंटू 1296 x की -3, तो -3 को अवर में ले जाएं, तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस 16 1296 डिवाइडेड बाई x क्यूब। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से x की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, दैट इज 12। इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो अब हमने लेंथ ऑफ बेस जो ना, या साइड ऑफ बेस रखनी है, वो कितनी रखनी है, हैंस लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो लेंथ विड्थ वहां पे इक्वल होंगी, x और x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई है। अब ये वैल्यू आप पुट करें ये वॉल्यूम वाली इस इक्वेशन में,
आपके पास ये आ जाएगा सिंस y इज इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल टू 1296 ओवर 12 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, जितना भी आएगा सेंटीमीटर्स में, या आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो लेंथ विड्थ तो इक्वल रखनी है, हाइट आप y इज इक्वल टू जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो रख के आप जब डायमेंशन बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो दैट विल गिव्स यू मिनिमम कास्ट।